और जो लोग हिसाक डार साहब की मेहनत, उनकी टांगे खींचने के लिए जिस तरह बातें कर रहे हैं पार्टी के अंदर, उनको पार्टी बनाने का कोई हक नहीं है। बिल्कुल उनको पार्टी बनाने का कोई हक नहीं। IMF का मामला चल रहा है, हमने IMF की शराइत मंजूर करने के लिए हम उल्टे सीधे हो गए हैं। भाई रूस से तेल, मैं पूछता हूं इस झूठे इंसान से, ये जहर अवाम में, उनके दिलों में, उनके जहनों में घोल दिया कि जनाब ये इंपोर्टेड हुकूमत है। अगर ये बात थी तो रूस से फिर तेल सस्ता पाकिस्तान किस तरह आ गया? ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा नाटेदार थप्पड़ है उसके झूठ के ऊपर। IMF से आज भी हमारे सींग फंसे हुए हैं। दिन रात कोशिश हो रही है, आप दुआ करें इंशाअल्लाह कि हम इसमें से निकल जाएंगे। IMF का मामला चल रहा है, हमने IMF की शराइत मंजूर करने के लिए हम उल्टे सीधे हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान का अजीम तर मफाद इस बात का तकाजा करता है कि शॉर्ट टर्म में हम IMF के साथ मुआहदा करके मुल्क को तरक्की की तरफ हम लेकर चलें। मैंने, नवाज शरीफ ने, आपने, हमारी पार्टी ने अपना सियासी सरमाया झोंक दिया, सियासत नहीं की, रियासत को बचाया, खुदा की कसम। और इतने मुश्किल हालात में ये कोई आसान फैसला नहीं था। महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी, क्योंकि दुनिया में तेल की कीमतें आसमानों से बातें कर रही थी, दुनिया में जो कमोडिटीज की कीमतें आसमानों से बातें कर रही थी। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। नवाज शरीफ की क़यादत में ये कोलिशन गवर्नमेंट के ज़ोमा ने मिलकर फैसला किया कि हम इंशाअल्लाह इन सख्त हालात का मुकाबला करेंगे। और आपने देखा बजट में गरीब आदमी के लिए इन तमाम तर शदीद माली मुश्किलात के बावजूद बजट में आम आदमी को, सरकारी मुलाजिम को 35% और 30% तनख्वाहों में इजाफा दिया गया और उनकी जो पेंशन है 17% इजाफा दिया गया। इन हालात में ये एक बहुत बड़ा एक फैसला था जो हमने किया। IMF से आज भी हमारे सींग फंसे हुए हैं। दिन रात कोशिश हो रही है, आप दुआ करें इंशाअल्लाह कि हम इसमें से निकल जाएंगे। मैं अल्लाह ताला से बड़े इनकिसारी से दुआ करता हूं कि नवाज शरीफ आए, अगला इंतखाब लड़ें और चौथी मर्तबा पाकिस्तान का वजीर आजम बने। और मैं उनका एक सिपाही बनकर उनकी खिदमत करूंगा, मुल्क की खिदमत करूंगा। और इंशाअल्लाह वो मेमार है पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान की किस्मत बदलेगा नवाज शरीफ, मेरा ये ईमान है। और जो लोग हिसाक डार साहब की मेहनत, उनकी टांगे खींचने के लिए जिस तरह बातें कर रहे हैं पार्टी के अंदर, उनको पार्टी बनाने का कोई हक नहीं है। बिल्कुल उनको पार्टी बनाने का कोई हक नहीं कि जनाब दिन रात मेहनत हो रही है, पागलों की तरह सेहत उन्होंने अपनी खराब कर ली और उनके ऊपर बातें की जाए, ताने के। अभी मैं कल मैं बाकू अजरबैजान से होके आया हूं और उनके साथ सस्ती गैस का मुआहदा करके आए हैं। रूस से तेल, सस्ता तेल आया है। भाई रूस से तेल, मैं पूछता हूं इस झूठे इंसान से जो दिन रात साइफा और अमेरिका और इंपोर्टेड हुकूमत की गर्दान कर रहा था, हत्ता के ये जहर अवाम में, उनके दिलों में, उनके जहनों में घोल दिया कि जनाब ये इंपोर्टेड हुकूमत है। अगर ये बात थी तो रूस से फिर तेल सस्ता पाकिस्तान किस तरह आ गया? ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा नाटेदार थप्पड़ है उसके झूठ के ऊपर। मैं समझता हूं कि 6 महीने 8 महीने जिस तरह उसने कौम को बरगलाया, ये एक हकीकत काफी है उसके झूठ को झूठ साबित करने के लिए। इसी तरीके से हमने अल्हम्दुलिल्लाह कल अजरबैजान के साथ हमने मुआहदा किया और उनके सदर ने कहा कि हम, पाकिस्तान हमारा बरादर मुल्क है और उसके लिए हम इंशाअल्लाह हर तरह से तैयार हैं। मैं यहां पर यह भी कहना चाहता हूं कि नवाज शरीफ की कश्मीर पॉलिसी, इन्होंने क्या किया? इमरान नियाजी ने कहा कि नरेंद्र मोदी कामयाब होगा तो पाकिस्तान के लिए बहुत फायदा होगा, और कभी एक दिन वहां से इंपोर्ट्स खोल दी और फिर अगले दिन बंद कर दी और नरेंद्र मोदी के गीत गाए। हमने तो नरेंद्र मोदी के गीत नहीं गाए, हमने तो नरेंद्र मोदी की तारीफ नहीं की। मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ ने एक
कश्मीर के बारे में बड़ी एक मौजूद और जामे और बहुत ताकतवर पॉलिसी बनाई थी और न्यूयॉर्क में उन्होंने बड़ी भरपूर तकरीर की थी। मैंने भी वहां पर नवाज शरीफ के नक्शे कदम पर वहां पर जाके तकरीर की। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कट मर सकता है, कश्मीर के ऊपर सौदा नहीं हो सकता, ये आप अच्छी तरह जान लें। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, ये कहना चाहता हूं कि आपको जरा परेशान नहीं होना। मुश्किलात हैं, जिंदगी में आती हैं, अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएगा इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह हम इन मुश्किलात से निकलेंगे। और नवाज शरीफ की क़यादत में वही दौर आएगा जब पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में अंधेरे नहीं बल्कि रोशनी थी, चप्पे चप्पे में सड़कें थी, फ्लाईओवर थे, मोटरवेज थी, और पाकिस्तान तेजी के साथ तरक्की कर रहा था। मैं आप सबको मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज आपने ये नौजवान क़यादत को मुंतखब किया, और मेरे जैसा अब मैं 72 साल को पहुंचने को हूं। मेरी ये दुआ है कि हमारी ज़िंदगी में नवाज शरीफ की क़यादत ये मुल्क कायद आज़म के रास्ते पर चल पड़े तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कमाई कर ली। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशरखू रखे, आपको आबाद रखे। मेरे साथ नारा लगाएं, कायद आज़म, कायद आज़म, नवाज शरीफ, आवाज नहीं है, नवाज शरीफ, पाकिस्तान।